सभी बहन भाइयों ने मेरी हाथ जोड़कर राम राम। और बहू बेटियों ढेर सारा आशीर्वाद। बेटा सदा सुखी रहो। बच्चों आशीर्वाद के साथ बहुत प्यार। बेटे शाणे बच्चे आज के ज़माने को देखकर बेटे दो चार बात सुन लो। ये बड़े तजर्बेकार आदमियों की बातें होती हैं बेटे, ये जिनके एक्सपीरियंस होते हैं, अनुभव बहुत तजर्बे होते हैं, और ये आप लोगों को काम आने की बातें हैं। यो समाज आप लोगों को एक ऐसी बात बताऊंगी कि बताने को दिल तो नहीं करता, पर ये बताऊंगी कि उस बच्चे को ये संस्कार किसने दिए जिसके पास माँ बाप नहीं थे। मैं ये पूछूंगी आप लोगों से, छोटी सी चार बातों में है। अभी आप अपने दो जो आपकी ज़िंदगी में काम आने वाली बातें हैं ना, चार वह सुन लो बच्चों, और सुना करो बच्चों। वो फिर अपने दिमाग में हमारे गूंजती रहती है, वही बातें आपके भी गूंजेंगी बच्चों। तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल है ये, तुम्हारे संस्कारों का सवाल है बेटे। ये हमारे देश में क्या हो रहा है बेटे, तो इन बातों पे थोड़ा ध्यान दो आप लोग। देखो आराम से सोचकर इन बातों को पढ़ा करो बेटे, सुना करो इनको। सबके पीछे मत भागो बेटा, सबके पीछे मत भागो। जो तुम्हारा होगा ना वो तुम्हारे पीछे अपने आप आएगा। गलती से जो गलतियां हो जाती है ना बेटे घरों में छोटी मोटी, उनसे डरो मत, उन्हीं से सीखा जाएगा आगे, क्योंकि वो गलती फिर कभी नहीं करोगे आप लोग। जीवन में चीज़ों पर नहीं बेटे, चीज़ों पर नहीं, अनुभवों पर ध्यान दो। अनुभवों पर ध्यान दो, यही असली खुशी है तुम्हारी। अच्छा बनो, लेकिन अपनी अच्छाई का फ़ायदा किसी को मत उठाने दो। ये हमारे जवान बच्चे सुनो, जो आजकल अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी अच्छाई का फ़ायदा मत उठाने दो। इसीलिए तो आपको ये बातें बताई जाती है। आपको पता नहीं है धोखेबाज आदमी का। उनकी आँखों में आँखें झांक कर उनको पहचानना सीखो मेरे बच्चों। आँखों से पता चल जाता है गद्दार आदमी का और जो सही तुम्हारा है उसका। आँखें पहचाननी सीखो गद्दारों से। दूसरी बात बेटे, जो आपको पसंद नहीं करते ना उनको मनाना मत। अपनी एनर्जी खराब मत करो, उनके पीछे पीछे भाग कर मनाना मत मनाओ। इस लायक बन जाओ कि वो अपने आप ही आ जाएंगे। ये हमेशा ध्यान रखो, कभी अपना टाइम वेस्ट मत करो ऐसे आदमियों पर। अकेले रहना सीखो, अकेले रहना सीखो मेरे बच्चे। आपको अकेलापन मजबूत बनाता है। ये कभी अकेलेपन की ज़रूरत ऐसी आ जाए, घबराना नहीं, वो आपको बहुत मजबूत बनाएगा अंदर से। दूसरों को खुश करने के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान मत करो, ये टाइम नहीं है अभी बेटे। तो ये ध्यान से सुन लेना। हमेशा शांत रहो, ऐसे आदमियों के संपर्क काट दो जो तुम्हारी शांति भंग करते हैं। और वो लोग भी आपके पास आएंगे जो आपको भूल चुके हैं, जो आपको भूल चुके हैं। और जब उनके मतलब के दिन आ जाएंगे ना बच्चों, वो अपने आप ही आ जाएंगे आपके पास। ये ध्यान रखना। ऐसे आदमियों से सावधान जो मतलब के लिए आपके पास आते हैं। अभी सुनो, एक आप जैसे परमात्मा करे ऐसा किसी के साथ नहीं हो। सच्ची कहानी, सच्ची बात पर छोटी सी आपको सुननी पड़ेगी। एक माँ बाप का एक बेटा, माँ बाप भी गुजर गए उसकी शादी वादी करके बेटे। तो जो उस बेटे की बहू आई, उसको 1.5 साल के बाद एक बेटा पैदा हुआ। और ये वही बेटे की कहानी बता रही हूँ मैं, जो बता रही पैदा हुआ। वो किसी हादसे में उसकी माँ गुजर गई, रह गया अकेला बाप, दादा ने दादी। अब नाना नानी ले जाएं
तो उनके घर में भी बहू बेटे बेटे आ गए। ध्यान से सुनने की बातें हैं आज के ज़माने की, ये ज़्यादा दिन नहीं हुए इन बातों को। उस बच्चे का आदमियों ने जैसे होते हैं बेटे समाज में सभी तरह के, भाई लड़के की क्या उम्र है, 2-2.5 साल का ये बच्चा है, इसकी माँ गुजर गई, भाई शादी तो करनी पड़ेगी। उस बेटे की शादी कर दी गई, उसका दूसरी माँ आ गई वो बच्चे का। ऐसी जालिम औरत परमात्मा नहीं पैदा करता बेटा। परमात्मा तो सभी को अच्छा इंसान भेजता है नीचे। वो अपने घर से जो भी सीख के आई थी, जो संस्कार ले रही थी, दया धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं थी उसका। उसने छोटे से ही बच्चे को तड़फाना शुरू कर दिया। ये मैं बताने को तो ये भी बता सकती हूँ कौन है वो, पर बेटा ये अच्छी बात ना होती, पर आप सुन लो। क्योंकि उस जालिम का जब जुल्म देखा तो उस बेटे उसके बुआ भी नहीं है, उसके बाप की बुआ ने देखा ये हाल है कि ये ऐसे कैसे रहेगा हमारा ये पोता। वो अपने साथ लेगी उस बच्चे को, उसके बाप की बुआ, ये समझ लो। अब वो 8, 10, 12 साल उधर ही उसने अपना बचपन बिताया, उधर ही भाई उसने अपनी पढ़ाई करी। वो बच्चा इस परमात्मा की कैसी देन है देखो, वो इतना पढ़ा, उसने सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान उसका, उसमें कोई गलत आदत नहीं, क्योंकि संपर्क भी उसका ज़्यादा नहीं था। तो मैं आप लोगों से एक यही बताना चाहती हूँ बच्चों, आप उस बच्चे ने जो ये अभी आए नहीं हैं, ये रिजल्ट आए हैं बच्चों, मैंने तो देखे थे ये IAS ISS ये बहुत आए हुए अभी सेलेक्ट हुए ना, आप लोगों को सबको मालूम है। उस बच्चे का सिलेक्शन इसमें हुआ अभी दूसरी बार में। अब आप ये बताओ, बुआ का भी परिवार है, पर अपने दिल का टुकड़ा मान के बच्चा पढ़ता है, ऐसे थोड़ी ले जा रोटी, ले जा रोटी। इस जालिम औरत ने इतना तक कहा है, आधी रोटी खाएगा कौन तेरा अगता धोएगा। तो ये वो माँ है, वो जब भी तो कर रखी है विमाता, ये वो थोड़ी कह रखी है विमाता। माता ऐसे कहेगी वो रोटी नहीं मिलेगी तेने, अपने बच्चे को कह देगी कोई माँ, अपने बच्चे को माँ ये कहती रहेगी ले एक और ले ले बेटा, एक और ले मेरे बेटे, एक और खा ले, और उसको आधी रोटी धर के बस और नहीं मिलेगी। ये है वो भी माता। और ये मैं सच बता रही हूँ आपको, आज वो लड़का इस ओहदे पर आ गया। देखो वो अपनी बुआ से बोलता है, जब उसका लिस्ट में नाम आया है और उसने ये बताया है, माई का है, उसने दादी ने तो वो अपने पापा की बुआ ना माई बोलता है, माँ ऐसे ऐसे मेरा सिलेक्शन हो गया। तो पता ही था सबको भाई तैयारी कर रहा है लड़का। तो उस लड़के की कुर्बानी देखो, उस बच्चे का दिमाग और दया धर्म संस्कार इतने उसने उधर से कैसे ले लिए सारे। वो लड़का अपनी माँ के पास गया है, पापा तो उसका है ही, माँ ही नहीं बनी थी, पापा लाचार हो गया। वो अपनी माँ के पास गया, पर माँ को ऐसा श्राप मिला परमात्मा का, ये सच बता रही हूँ, उसको संतान नहीं हुई। जितना कमाते गए उसी पे लगाते गए इलाजों पर वो माँ नहीं बनी आज तक। अभी सुनो, वो बेटा तो उसके आदमी का ही है कि उसका पेट का नहीं है, तो उसने कभी उसको माना नहीं। अब ये लड़का ऑफिसर बनकर अपनी माँ के पास जाता, अपने माँ पापा के पास, और आसर पड़ोसर सब कुछ देखा उधर, और ये कहिए वही बच्चा है जो कैसे, और रोटी नहीं भाग यहाँ से, और रोटी नहीं, ये वही बच्चा। क्या वो ज़िंदगी भर भूल जाएगा उस चीज़ को? भूल सकता है वो। और उसी माँ के पास आया पहली बार, चरण स्पर्श करके और माँ का हाथ पकड़ के, माँ मुझे आशीर्वाद दो, आपके आशीर्वाद से मैं पहुँचा हूँ यहाँ पर। देखो उस बच्चे की बात सुनो मेरे प्यारे बेटो पोतो, उसके दिल में गलत भावना फिर भी नहीं, और इसीलिए शिखर में पहुँच गया वो। उसने अपना कर्म किया, उसको करने दो बच्चों। वो आज पता है कितनी पछताई हुई है,
वो ये लफ्ज़ कहा उसने कि मेरा जी ऐसा करा कि मैं गोली खा के मर जाऊं। जो माँ वह इस बेटे ने जामगी और आज मन ने ये नौका है अक माँ आपके आशीर्वाद से मैं ये IAS अफसर बना हूँ। सोचो बच्चों, उस बच्चे की क्या सोच है। तो ऐसे बनो बेटे, उसी के जैसे मत बनो। क्यों? माँ तो वो है ही बेटे, उसने तो मान ली, उसने बेटा नहीं माना था। और अभी वो बेटा अपने माँ बाप की तैयारी कर रहा है अपने साथ ले जाने की कि माँ मैं आपको अकेले नहीं छोड़ूंगा अभी बुढ़ापे में, अपने माँ और दोनों को आपको, आप मेरे पास रहोगे। उसने क्या पता नहीं है तेरी माँ ने क्या क्या किया तेरे साथ, सब पता है उसको बेटे। देखो फिर भी वो, क्योंकि है तो उस घर की संतान वो, ये माँ कहाँ जाएगी। उसने जो कर्म किया वो भुगत रही बेटे। जब वो माँ नहीं बनी, वो इसलिए माँ नहीं बनी। अब तू जिसकी माँ बनाई गई थी अभी, उसको कैसे दुदकारा था। नहीं तो एक दिन भी उसने ये नहीं कहा कि मैं अपने बच्चे को मैं पालूंगी, बुआ तू क्यों ले जाएगी। और आज उसी माँ को लेने के लिए बेटा आया हुआ है और आकर ये कहा माँ अगर आप लोग मेरे साथ रहोगे तो मेरा जीवन धन्य है, सफल है मेरा जीवन, अगर आप माँ मेरे साथ रहोगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये मैंने इसलिए बताई है हकीकत। लेकिन किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है बेटे तो आप तो सही हो बेटे, उसका हेडिंग ये बताओ मैंने कि इस बेटे को ये ऐसे संस्कार किसने दिए। माँ नहीं, बाप नहीं, दादा नहीं, दादी नहीं, नाना नानियों के पास गया नहीं, एक वो अपने पिता की बुआ उसकी दादी लगती है, वो सारे संस्कार उधर से कैसे ले गया जबकि वो बाहर पड़ा है। ये बताना मुझे आप, परमात्मा ने क्या सोच के बनाया उस बच्चे को, इतना नरम दिल। सारे गांव के आगे वो कैसे गांव इकट्ठा हो गया, सिलेक्शन हो गया उस दिन, सारे गांव के चरणों में कैसे आप लोगों के आशीर्वाद से, मेरी माँ के आशीर्वाद से बार बार यही कहता रहा। और सारे गांव को मालूम है कि ये माँ डायन है, माँ नहीं है। हाथ से रोटी छीन लेती थी वो उस बच्चे की से। तो बच्चे को मान लो याद नहीं है तो उसका जुल्म तो परमात्मा के पास है ना। तो भाई बहनों ये मैंने इसीलिए बताई है, संसार में सभी तरह के हम माँ बाप हैं। और भाई विमाता इतनी भी अच्छी हैं कि पूछो ही मत। वो उसको ये नहीं पता चलने देती। अब सभी तो कोई हो ही नहीं सकता ना, हमने ऐसी भी देखी हैं जो अपने से ज़्यादा रखती हैं अपनी दूसरी माँ के बच्चे को, और वो उसकी जगह आ गई है, बहुत अच्छे से भी रखती हैं। ये खुद हमारे साथ में हमारे परिवार के पास घर है, हमारे ही पास उसका रिकॉर्ड है वो बहू का। कैसी ये तो पता नहीं क्या है भाई, अपने बच्चे का इतना ध्यान नहीं, क्योंकि अपने परमात्मा पाप नहीं देता ना, फिर तेरा है ही होता है। ऐसे भी उदाहरण सब नहीं बेटे, ये जो है उसकी बताई है और सच्ची ये कहानी है। कहानी मतलब सच्ची बात है, ये हमने अपनी आँखों देखी हुई है बेटे। साल तो हो गए उस बात को कही, पर याद तो ऐसे की ऐसी है। बहन भाइयों कहीं से गलत बोल रही हूँ तो क्षमा कर दियो और कमेंट में लिख दियो, पर ये मैंने अपनी आँखों देखी बताई है। अभी वो लड़के का इतना बड़ा सिलेक्शन हुआ ऐसी जगह पर, तो बहुत खुशी है बेटे, बहुत खुश हूँ मैं। तो उससे मिली हूँ मैं, मुझे ये सुन के कि वही बच्चा है ये जिसके हाथ से रोटी छीनी जाती थी। बहू बेटियों सभी कोई एक सा नहीं होता, बुरा नहीं मानने की बात है, ये बतानी जरूरी होती है ये कि कोई मंद बुद्धि हो उसकी आँख खुल जाए। ये बहुत बड़ा पाप है बच्चे के साथ में। और वो अभी बनी उसी की माँ ना, देखो ये परमात्मा की रचना लीला, इसकी माया देखो, बनी उसी की माँ। सब नवे राम राम, ढेर सारा आशीर्वाद बहू बेटियों बच्चों, अच्छी शिक्षा लेते रहो बेटे, अपने अंदर के विचार अच्छे रखो, इनसे भी संस्कार बनते हैं जैसे इस बच्चे ने किए हैं। ये सब परिवारों से दूर रहा है, बाहर पढ़ाई करी है इसने, कहाँ से लिए इसने संस्कार, इसकी सोच ने मालिक के साथ ने।
ऐसा ध्यान दो बेटे।